हेलो स्टूडेंट्स। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शंस में उसका डोमेन, रेंज, डेफिनीशन और डिफरेंट ग्राफ्स, बेसिक ग्राफ्स देखे थे। और सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने रेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस और कंसेप्ट को देखा था। थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को कवर किया था। अब फोर्थ लेक्चर में कुछ और फंक्शंस जो रह गए हैं उनका ग्राफ और एप्लीकेशन से रिलेटेड कंसेप्ट को देखते हैं। तो इसमें जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है नेक्स्ट। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल टू ए टू द पावर x के थ्रू डिफाइंड है। a इसमें बेस है, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। डोमेन ऑल रियल x, हर x के लिए डिफाइंड है। रेंज एक्सपोनेंशियल फंक्शन का 0 से लेकर इन्फिनिटी। अब इसमें दो केसेस ले रहे हैं, एक तो जब बेस पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 1 है। तो बेस ग्रेटर देन 1 है तो अब जैसे इस ग्राफ को देखें तो इसमें जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ाएंगे तो a टू द पावर x का वैल्यू बढ़ेगा, 0 पर वैल्यू 1 आएगा, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। x इंक्रीज करने से y इंक्रीज होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ है। तो ये ग्राफ तब होगा जब बेस 1 से बड़ा है। तो नंबर अगर बेस 1 से बड़ा है तो x इंक्रीज करने से y भी इंक्रीज होगा। ये इसका ग्राफ है। कुछ सर्टेन एग्जांपल्स में देखते हैं। तो y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, y इज इक्वल टू e टू द पावर x और y इज इक्वल टू 10 टू द पावर x को कंपेयर किया है इसमें। तो ये तीनों ग्राफ ही में बेस ग्रेटर देन 1 है। जो मिडिल वाला ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियल का है, e टू द पावर x, और इसमें 10 टू द पावर x पॉजिटिव के लिए e का पावर x से ज़्यादा होगा क्योंकि बेस e से ज़्यादा है इसलिए। और जब नेगेटिव x के लिए लेंगे तो 10 टू द पावर x सबसे कम होगा, ये देख सकते हैं। और 2 टू द पावर x ज़्यादा होगा जब x नेगेटिव होगा, और x पॉजिटिव के लिए 2 टू द पावर x सबसे कम होगा बाकी दो के कंपैरिजन में। तो ये हम लोग वैल्यू डिफरेंट x की वैल्यू रख के हम लोग ये चेक कर सकते हैं कौन ग्राफ किस इंटरवल में ज़्यादा होगा या कम होगा, इस तरह से। नेक्स्ट है कि जब बेस 0 से 1 में है, तो फॉर एग्जांपल बेस 0.5 लिया है, 0.2 लिया है, तो इसमें क्या है कि ये दोनों ही केस में ग्राफ डिक्रीजिंग आएगा और x जैसे जैसे बढ़ाएंगे क्योंकि बेस फ्रैक्शन है तो y का वैल्यू डिक्रीज होगा इसमें। ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। ये दोनों का ग्राफ का नेचर ऐसा ही होगा। एक साथ प्लॉट कर सकते हैं अगर इनमें देखना है, डिस्टिंग्विश करना है कि कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा। तो ये प्रीवियस एग्जांपल की तरह अगर कोई चाहे तो इसको अलग अलग प्लॉट कर सकता है। लॉग फंक्शन, तो लॉग फंक्शन एक्सपोनेंशियल के थ्रू ही डिफाइंड है। टर्म 1 में हम लोग लॉग का प्रॉपर्टीज़ ये सब देख चुके थे। तो log x y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस a, बेस यहाँ भी पॉजिटिव है, नॉट इक्वल टू 1 है। डोमेन x या आर्ग्यूमेंट ऑफ x दैट इज r प्लस पॉजिटिव रियल, एंड रेंज y दैट इज ऑल रियल y। दो तरह का केस इसमें भी है। जब बेस ग्रेटर देन 1 है तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ाएंगे log x का वैल्यू बढ़ेगा, 1 पर log 1 0, और 0 प्लस पर अगर देखेंगे तो ग्राफ माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। इसका एग्जांपल लिया है ln x मतलब log x बेस e, और दूसरा है y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस 10। ये नेचुरल लॉग है और ये log x बेस 10 कॉमन लॉग है। इनका ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक साथ इनका ग्राफ प्लॉट किया है ताकि ये दोनों ग्राफ का कंपैरिजन हो जाए। तो जो ब्लैक कलर से है वो ln x का ग्राफ है और जो रेड कलर से है वो log x बेस 10 का ग्राफ है, कॉमन लॉग। तो ऐसे देख सकते हैं एनालाइज करने के लिए कि log x बेस 10 को बेस चेंज फार्मूला से log x बेस e डिवाइड बाई log 10 लिख सकते हैं, ln x बाई ln 10। तो इससे फिर क्या है कि दोनों ग्राफ कंपेयर हो जाएगा। ln 10 का वैल्यू क्लियरली ग्रेटर देन 1 होगा, तो इसलिए log x बेस 10 का ग्राफ ln x के कंपैरिजन में, क्योंकि ln x में ln 10 डिवाइड किए तब जाके log x बेस 10 आया, तो ln 10 से डिवाइड है, 1 से बड़े नंबर से डिवाइड है इसमें, इसके कंपैरिजन में। तो ग्राफ इसका नीचे होगा और नेगेटिव पोर्शन के लिए देखेंगे तो इधर आ जाएगा,
ऊपर होगा। तो ये इस तरह से कंपैरिजन किया जा सकता है। बेस जब 0 से 1 में है, जैसे 0.2 बेस लिया है या 0.5 बेस लिया है, तो इस केस में ग्राफ जस्ट रिवर्स होगा, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। तो इसको डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए कोई चाहे तो अपना प्लॉट कर सकता है। तो इसका भी दो तरह का ग्राफ है, 0 से 1 में डिक्रीजिंग नेचर है और ए ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग नेचर है। नेक्स्ट है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन इसको y इज इक्वल टू एस जी एन एक्स या सिग्नम x के थ्रू डिनोट करते हैं। इसको इस तरह से डिफाइन किया गया है, नेगेटिव x के लिए सिग्नम का वैल्यू -1 होगा, x का वैल्यू जब 0 होगा तो सिग्नम 0 इज़ 0, और x का वैल्यू जब पॉजिटिव होगा तो सिग्नम ऑफ पॉजिटिव वैल्यू इज़ 1। ये डेफिनेशन है सिग्नम का। तो क्लियरली हर x के लिए डिफाइंड है, और रेंज में तो यही 3 एलिमेंट आ रहे हैं, -1, 0 और 1। इसको सिग्नम x या साइन ऑफ x भी बोल सकते हैं। जब पॉजिटिव x होगा तो इसका साइन +1 होगा, नेगेटिव x होगा तो इसका साइन -1 होगा, और x जब 0 होगा तो इसका साइन 0 होगा। कुछ इस तरह से कह सकते हैं। ग्राफ यहाँ पर प्लॉट किया गया है। पॉजिटिव x के लिए y इज इक्वल टू 1 की लाइन, नेगेटिव x के लिए y इज इक्वल टू -1 की लाइन, और जब x 0 है तो यहाँ पर एक डॉट दिया हुआ है, 0 पर ही 0 होगा, सिग्नम 0 इज़ 0। सिग्नम x को एक दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, सिग्नम x इज इक्वल टू मॉड x बाई एक्स व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, और 0 पर अलग से डिफाइंड है 0। तो क्लियर है कि अगर मान लो कि x पॉजिटिव हुआ तो मॉड x प्लस साइन से खुलेगा और x बाई एक्स कैंसिल होकर 1 दे देगा, और x जब नेगेटिव होगा तो मॉड ऑफ x माइनस साइन से खुलेगा और -x बाई एक्स तब -1 देगा। तो जो पहले हम लोगों ने डिफाइन किया उसके इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ये है। अब जैसे कोई एग्जांपल लिया है, इसमें सिग्नम ऑफ x² -4 है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो इसके आर्ग्यूमेंट में x की जगह x² -4 है, तो पहले हमने x² -4 का साइन स्कीम प्लॉट किया है। तो ये साइन स्कीम है, -2 से 2 में x² -4 नेगेटिव होगा, बाकी जगह पॉजिटिव होगा, और +-2 पर एग्जैक्ट 0 होगा। तो अब सिग्नम ऑफ x² -4 है, तो x² -4 अगर 0 है, अगर ये क्वांटिटी आर्ग्यूमेंट 0 आता है तो 0 का सिग्नम तो 0 होता है, तो x का वैल्यू जब +-2 होगा, +2 एंड -2, तब सिग्नम ऑफ x² -4 सिग्नम ऑफ 0 होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये डॉट दिया है। और जब x का वैल्यू 2 से बड़ा है या -2 से छोटा है तो ये जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए जैसे बताया कि सिग्नम का वैल्यू +1 होगा, तो ये +1 की लाइन है, और -2 से 2 में ये एक्सप्रेशन नेगेटिव होगी, और नेगेटिव का जो सिग्नम है दैट इज़ -1, तो ये -1 का लाइन प्लॉट किया हुआ है। तो ये हो गया सिग्नम ऑफ x² -4 का ग्राफ। नेक्स्ट देखते हैं मैक्स मिन फंक्शंस। इनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, इनको समझना ज़रूरी है। तो दो फंक्शन जैसे लिए हैं f(x) और g(x), इसके मैक्स का मतलब क्या है पहले ये देखते हैं। तो किसी x के लिए अगर f(x) का वैल्यू g(x) की वैल्यू से बड़ा है, दैट मीन्स f(x) इज ग्रेटर देन g(x), तो जो बड़ा है वही y का वैल्यू हो जाएगा f(x), और अगर मान लो g(x) बड़ा है f(x) से तो y फिर g(x) के थ्रू डिफाइन होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी x इज इक्वल टू x0 पर f(x) का वैल्यू 5 आया और g(x) का वैल्यू 3 आया, तो उस x0 पर y का वैल्यू हम लोग 5 लेंगे। दोनों नंबर में जो बड़ा है वही y होगा। ये कहने का मतलब है इक्वालिटी दोनों जगह कहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि f(x) और g(x) अगर इक्वल है तो मैक्स को f(x) से डिनोट करें या g(x) से, एक ही बात है। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। अब जैसे दो फंक्शन है मॉड x और एक x², तो इनका मैक्स का ग्राफ प्लॉट करना था। तो पहले क्या करना है कि y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ प्लॉट कर लिया है, और उसी ग्राफ में y इज इक्वल टू x² का भी ग्राफ प्लॉट कर लिया है। ये दोनों ही ग्राफ अगर देखेंगे तो -1 और +1 पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -1 के लेफ्ट में देखते हैं तो x² का ग्राफ मॉड x के ग्राफ के ऊपर है।
इसका मतलब -1 के लेफ्ट में एक्स स्क्वायर जो होगा वो बड़ा होगा। तो ये पोर्शन एक्स स्क्वायर का यहाँ प्लॉट कर लिया है। -1 से 0 में देखेंगे तो मॉड एक्स स्क्वायर के ग्राफ से ऊपर है, तो मॉड एक्स का ग्राफ फिर हमने ले लिया है। -1 से 1 एंटायरली देखें तो वही है, -1 से 1 में मॉड एक्स का ग्राफ ऊपर है तो मॉड एक्स ले लिया। फिर 1 के राइट में एक्स स्क्वायर अगेन मॉड एक्स से मैक्स हो गया या बड़ा हो गया, तो फिर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ले लेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि दोनों ग्राफ एक साथ एफ और जी का प्लॉट कर लेना है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट के अबाउट देखना है कि किस इंटरवल में कौन बड़ा है, जो बड़ा है वही मैक्स का ग्राफ हो जाएगा। तो फाइनली ये जो ग्राफ प्लॉट किया है वही मैक्स ऑफ मॉड एक्स और एक्स स्क्वायर का है। और जो नीचे का पोर्शन बचा, ये जो है ब्लू कलर में, ये और ये, तो जो नीचे का पोर्शन बच गया दैट इज़ मिन, वही मिन है एक तरह से अगर देखें तो जो आगे दिखाया है। तो एफ और जी दो फंक्शन है जैसे, तो एफ अगर छोटा है तो एफ एक्स हो जाएगा वाई का वैल्यू, और जी एक्स अगर छोटा है एफ से तो जी एक्स हो जाएगा वाई। तो यहाँ पर देखें तो वही जो ग्राफ था ये वाला, इसमें नीचे का पोर्शन ये मॉड एक्स का है, ये फिर पैराबोला है -1 से 1 में, और फिर 1 के आगे फिर मॉड एक्स का पोर्शन है। तो ये मिन का ग्राफ हो गया एक तरह से। तो फिर आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल लिया है इसमें मैक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स और मिन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स दोनों को मार्क करना है। तो क्या करेंगे, पहले साइन और कॉस दोनों का ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। तो अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये जो ग्राफ आ रहा है इस तरह से, जो ओरिजिन से पास कर रहा है, ये ग्राफ ऐसे, ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया 0 से पाई, पाई से 2 पाई, तो ये साइन एक्स का ग्राफ है। कॉस एक्स का ग्राफ देखेंगे तो ये वाला जो ग्राफ है ये कॉस एक्स का होगा, ये 0 पर 1 है, देखें तो ये कॉस एक्स का ग्राफ होगा। दोनों ग्राफ एक साथ प्लॉट कर लिया गया है। फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अबाउट देखें तो जो ग्राफ दोनों में से जिस ग्राफ का पोर्शन ऊपर है, ऊपर की तरफ है ये, तो वो मैक्स हो जाएगा। ये रेड कलर में जो दिखाया है डिजाइन बना हुआ है, तो वो मैक्स का ग्राफ है। और जो नीचे का पोर्शन है ये इन दोनों ग्राफ में, तो ये मिन का पोर्शन हो जाएगा। इस तरह से ये मिन है। तो इसी तरह से अगर देखें तो 2 के बजाय 3 फंक्शन है या 4 फंक्शन है तो उनका भी मैक्स या मिन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। मान लिया जाए कि 3 फंक्शन अगर होता तो तीनों ग्राफ हम एक साथ प्लॉट कर लेते और रफ में, और फिर देखते कि तीनों ग्राफ में किस पोर्शन में कौन सा ग्राफ ऊपर की तरफ है, तो वही मैक्स का ग्राफ हो जाता है। और जो सबसे नीचे की तरफ जो पोर्शन आएगा तो वो मिन का ग्राफ हो जाएगा। थैंक यू।